बहुत समय पहले असुरों का एक शक्तिशाली राजा था हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान प्राप्त कर लिया। वह इतना अहंकारी हो गया कि खुद को भगवान मान बैठा और अपने राज्य में विष्णु भक्ति को प्रतिबंधित कर दिया। मैं ही सर्वोच्च हूं, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी किसी और की पूजा नहीं करेगा। दरबार में सब भयभीत होकर सिर झुका लेते हैं, लेकिन एक मासूम बालक प्रहलाद निडर खड़ा रहता है। हिरण्यकश्यप उसे देखता है और उसकी आंखों में अडिग विश्वास को महसूस करता है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, प्रहलाद, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं कि केवल मेरी पूजा करो, फिर भी तुम विष्णु की भक्ति करते हो। प्रहलाद शांत लेकिन दृढ़ता से कहते हैं, पिताश्री, भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं, वे ही सृष्टि के पालन करता है। उनकी भक्ति से ही संसार का कल्याण संभव है। हिरण्यकश्यप गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, सैनिकों, इस बालक को दंड दो, इसे मेरी शक्ति का एहसास होना चाहिए। सैनिक प्रहलाद को पकड़ने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन प्रहलाद के चेहरे पर भय का कोई चिन्ह नहीं है। गहरी अंधेरी काल कोठरी जहां प्रहलाद को कैद कर दिया गया है, उसे कई प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। ऊंचे पर्वत से गिराया जाता है, विष दिए जाते हैं, हाथियों के पैरों से कुचलवाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन हर बार भगवान विष्णु उसे बचा लेते हैं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को हर संभव यातना दी, लेकिन विष्णु भगवान की कृपा से वह हर बार सुरक्षित बच निकला। एक दृश्य दिखता है जहां विषधर सर्पों से भरी कोठरी में प्रहलाद बैठा है और भगवान विष्णु की कृपा से सर्प उसे छू भी नहीं रहे। हिरण्यकश्यप यह देख और क्रोधित हो जाता है। हिरण्यकश्यप आश्चर्य और क्रोध में कहते हैं, यह असंभव है। कोई तो है जो इसे बचा रहा है, लेकिन अब इसे कोई नहीं बचा सकता। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती आग में बैठने का निश्चय किया। योजना थी कि वह स्वयं सुरक्षित रहेगी और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका हंसते हुए प्रहलाद की ओर देखती है, अब देखती हूं कि तुम्हारे विष्णु तुम्हें कैसे बचाते हैं। अग्नि भयंकर रूप से जल उठती है। होलिका को पहले तो कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसकी साड़ी में आग लगने लगती है। उसका चेहरा आश्चर्य और डर से भर जाता है। होलिका चिल्लाते हुए कहती है, यह कैसे हो सकता है? मैं तो अग्नि में नहीं जल सकती थी। प्रहलाद के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। वह शांत भाव से भगवान विष्णु का नाम ले रहा है। होलिका पूरी तरह जलकर भस्म हो जाती है, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आता है। होलिका के जल जाने के बाद यह सिद्ध हो गया कि सच्ची भक्ति और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। तभी से इस दिन को होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। कहां है तेरा विष्णु? अगर वह सर्वव्यापी है तो क्या वह इस स्तंभ में भी है? हिरण्यकश्यप क्रोध में तलवार उठाकर स्तंभ पर प्रहार करता है। अचानक स्तंभ फट जाता है और उसमें से आधे नर और आधे सिंह के रूप में भगवान नृसिंह प्रकट होते हैं। हिरण्यकश्यप भयभीत होकर पीछे हटता है, लेकिन भगवान नृसिंह उसे पकड़कर अपनी गोद में उठा लेते हैं और अपने नाखूनों से उसका वध कर देते हैं। भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध करके अधर्म का अंत किया और प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार सत्य और भक्ति की विजय हुई। राज्य में चारों ओर जय जयकार गूंजने लगती है और लोग होली का पर्व मनाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। तभी से इस पर्व को होली के रूप में मनाया जाता है। पहले दिन होली का दहन किया जाता है, जो यह दर्शाता है कि बुराई का अंत निश्चित है, और अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है, जो प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो द लॉर्ड कीपर्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी और पौराणिक कहानियां सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।